हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ये वीडियो और ये अभ्यास बहुत खास होने वाला है उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी अभ्यास नहीं किया है, योग अभ्यास नहीं किया है, और वो सोच रहे हैं कि मैं अभ्यास शुरू करूं और उनको अभी पता नहीं कि मैं कहां से अभ्यास करूं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसमें बताएंगे कि कहाँ से हमें अभ्यास शुरू करना चाहिए। बिगनर्स लेवल क्या होता है योग आसन करने का। योग अभ्यास शुरू करने से पहले अपने मन, अपने पूरे शरीर और अपने चित्त को शांत करेंगे। कुछ मिनट का ध्यान बैठेंगे स्थिर आसन में, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, सुखासन में नॉर्मल जैसे हम बैठते हैं। दोनों हाथ आपके घुटनों के ऊपर, हथेली आसमान की ओर। धीरे से आपकी आंखें बंद, श्वासों की ओर आपका ध्यान। श्वास गहरी, लंबी और धीमी, अंदर बाहर। योग आसन करने से पहले हमें प्रेजेंट में आना बहुत ज़रूरी है। अपने श्वासों को गहरा लंबा करना बहुत ज़रूरी है। पूरा ध्यान श्वासों में, श्वास अंदर, श्वास बाहर। धीरे धीरे से आपका ध्यान दोनों भौं के मध्य में, जहाँ पर शिव का तीसरा नेत्र रहता है, उस स्थान पे आपका ध्यान। और मेरे साथ उच्चारण करेंगे ओमकार की ध्वनि। ओम का उच्चारण 3 बार। उच्चारण मेरे साथ, श्वास भीतर ओ, शांत उच्चारण की दिव्य ऊर्जा, सकारात्मकता को अनुभव करें और दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं। अपने हृदय के मध्य भगवान शिव का धन्यवाद करें। हे शिव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से मैं आज से योग अभ्यास शुरू कर रहा हूँ। कृपा बनाए रखना। और आपसे मैं हर रोज योग अभ्यास करूँगा। धीरे से दोनों हाथों को रब करें, घर्षण करें आपस में, और एक स्माइल के साथ अपने हथेलियों को अपने आंखों पे स्पर्श करते हुए अपने आंखों को खोलें। शुरू करते हैं हम अपना योग अभ्यास। मेरे दाहिनी ओर है मोनिका जी और मेरे बाहिनी ओर है शोभा जी। सबसे पहले अभ्यास आपको क्या करना है, दोनों पाँव को खोलते हुए मेरे साथ अभ्यास शुरू करें। आप भी इस वीडियो को देख के अभ्यास शुरू कीजिए। दोनों पाँव को मिलाते हुए, दोनों हाथ आपके बिल्कुल सीधे इस प्रकार सामने की ओर देखते हुए। सबसे पहले अपने उंगलियों को आपको ऊपर नीचे करना है श्वासों के साथ। इस प्रकार से श्वास छोड़ते हुए नीचे और श्वास भरते हुए ऊपर। अब हम दूसरा अभ्यास शुरू करते हैं। अभी आपको अपने पंजों को नीचे करना है श्वास छोड़ते हुए, और श्वास भरते हुए अपने पंजों को ऊपर करना है। पूरा स्ट्रेच करना है नीचे की ओर और पूरा स्ट्रेच करना है ऊपर की ओर। ठीक है, शुरू कीजिए। हम 5 बार कर रहे हैं और आप 10 बार इस अभ्यास को दोहरा सकते हैं।
श्वास छोड़ते हुए नीचे, 1, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास छोड़ें, श्वास छोड़ें, श्वास छोड़ें, अंतिम राउंड, श्वास छोड़ें, रिलैक्स। अब अगला अभ्यास, इसमें आपको क्या करना है, अपने दोनों पंजों को रोटेट करना है, अपने एंकल को रोटेट करना है, घुमाना है, ठीक है। सेम पहले वाली स्थिति में दोनों हाथ सीधे, दोनों पाँव मिले हुए, रोटेट कीजिए। श्वासों के साथ आपकी सजगता आपके पाँव में रहेगी, जिस स्थान पे आप बैठे हैं वहाँ रहेगी, जो अभ्यास आप कर रहे हैं उसमें रहेगी। जैसे अभी मैं अपने पंजों को घुमा रहा हूँ तो मेरी सजगता रहेगी मेरे पंजों में। इससे हमें दोगुना लाभ प्राप्त होगा, एक तो आसन का और एक हमारी सजगता का, हमारा ध्यान का, ठीक है। अपोजिट साइड दूसरी दिशा में भी आपको घुमाना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब अगले अभ्यास की ओर। अगला अभ्यास क्या होगा, अपने दाहिने पाँव को बेंड करना है, ठीक है, इस प्रकार से, और अपने पंजे को रखना है अपने थाई के ऊपर। ये देखिएगा, मैंने अपने थाई के ऊपर रखा अपना पूरा, अपने हील और अपने पंजे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, अपने स्पाइन को सीधा करना है, देखिए, ठीक है। अपने पंजे को अपने थाई के ऊपर रखा, अपने स्पाइन को स्ट्रेट किया और यहाँ से अपने फिंगर्स को लॉक किया और अपने घुटने को पकड़ा। अब यहाँ से श्वास भरते हुए ऊपर जाना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये सारे जो योग अभ्यास हम आज कर रहे हैं, ये आपके शरीर के लिए और आपके जीवन के लिए बहुत लाभकारी होंगे। अगर आपका शरीर ठीक रहेगा तो आप खुशहाली से अपना जीवन जी सकते हैं, अपना हर कार्य पूर्ण 100% से कर सकते हैं। अब इसी पाँव से आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट जो हमारा हाथ है उससे अपने पंजे को पकड़ना है, ठीक है, पकड़िए, और अपने राइट हैंड से अपने घुटने को पकड़ना है। अब यहाँ से अपने रोटेट करने अपने हिप को, देखिएगा मैं अपने घुटने को बिल्कुल गोल सर्कल में घुमा रहा हूँ, विशेष ध्यान श्वासों का। पांच बार लेफ्ट से राइट की ओर, फिर 5 बार राइट से लेफ्ट की ओर, 1 2 3 4 5। अब रिलैक्स करेंगे हम इस पाँव को सीधा करते हुए। आपके चेहरे पे एक स्माइल के साथ, एक आनंद के साथ अभ्यास करना है। अब यही अभ्यास हमने दूसरे पाँव से करना है, ठीक है। अपने लेफ्ट पाँव को बेंड कीजिए। सबसे पहले अपने घुटने को पकड़िए, फिंगर्स को लॉक करते हुए श्वास भरें ऊपर, श्वास छोड़ें नीचे, श्वास भरें, अंतिम अभ्यास। अब अपने दाहिने हाथ से अपने पंजे को पकड़िए। अब हमने अपने घुटने को रोटेट करना है, ठीक है, घुमाना है। ये शुरू कीजिए श्वासों के साथ। 1, आपका ध्यान आपके हिप में, आपके लेफ्ट पाँव में भी आप अपना ध्यान रख सकते हैं, स्पाइन स्ट्रेट। 2 3 4 5। अब यही अभ्यास दूसरी दिशा में। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, अपने दोनों पाँव को स्ट्रेट कीजिए, दोनों हाथों को पीछे रखना है, इस प्रकार। ये हल्का आसमान की ओर देखते हुए गहरी लंबी श्वास भरें, गहरी लंबी श्वास छोड़ें। दोनों पाँवों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अभी आपको आसन करने के बाद अपने पाँव में एक वाइब्रेशन, एक खून का संचार और अब एक हल्कापन का अनुभव होगा, तो आपको उसको अनुभव करना है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले अभ्यास की ओर। अगले अभ्यास में आपको क्या करना है, अपने दाहिने पाँव को फिर से एक बार बेंड करना है, ठीक है, इस प्रकार से, और अपने हील को पकड़ना है, अपने जो एड़ी है उसको पकड़ना है। ध्यान विशेष अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, श्वास भरते हुए धीरे धीरे से सामने की ओर पाँव को स्ट्रेट किया
और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे से नीचे। ठीक है, मेरे साथ दोहराएं। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। अब देखिएगा जिसका इतना आसानी से हो रहा है वो थोड़ा आगे और आगे की ओर बढ़ सकता है, अपने पाँव को थोड़ा और ऊपर की ओर स्ट्रेट कर सकते हैं। देखिए अभी मेरा पाँव थोड़ा आगे आ गया। ठीक है, इस प्रकार कर सकते हैं ये। फिर नीचे, तो श्वास भरें, ये फिर श्वास छोड़ें, श्वास भरें अप, श्वास छोड़ें डाउन, श्वास भरें अप। आसन में आपको होल्ड भी करना है, आसन को रुके रहें 3 सेकंड के लिए। 3, 2, 1। धीरे धीरे से नीचे सीधा कीजिए अपने पाँव को और फिर यही आसन अपने लेफ्ट पाँव से दोहराना है। अपने लेफ्ट पाँव को बेंड कीजिए, स्पाइन को स्ट्रेट कीजिए। आसन करने से पहले अपने मनः स्थिति को तैयार करें। श्वास भरें ऊपर, श्वास छोड़ें नीचे, श्वास भरें, श्वास छोड़ें नीचे, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, होल्ड 1, 2, 3, रिलैक्स। फिर से रिलैक्स की वही स्थिति, दोनों हाथ पीछे, दोनों पाँव में थोड़ा सा गैप, पंजे बाहर की ओर। रिलैक्स। रिलैक्स के समय आपकी पूरी बॉडी बिल्कुल ढीला। श्वास गहरी लंबी भीतर और बाहर। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब यहीं से हम बढ़ते हैं अपने अगले अभ्यास की ओर। अगले अभ्यास में आपको क्या करना है, अपने दोनों पाँव को पीछे ले जाना है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं तितली आसन, बटरफ्लाई भी इस आसन का नाम है। ये देखिए दोनों पाँव को मैंने पीछे ले गया। ठीक है, अपने हील को जितना उसके पीछे रखा। अब यहाँ से स्पाइन को स्ट्रेट किया, अपने दोनों हाथों से अपने पंजे को पकड़ा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, आपको श्वास भरते ऊपर करना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे ही अपने घुटने को मूवमेंट करते जाना है श्वासों के साथ। ये ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। श्वास का विशेष ध्यान, जिस प्रकार की मेरी श्वास चल रही है उसी प्रकार से आपको अपनी श्वास भी चलाना है। मेरी श्वासों में आवाज़ आ रही है आपको बताने के लिए कि मैं श्वास ले रहा हूँ, घुटने ऊपर, श्वास छोड़ रहा हूँ नीचे। पर आपको कोशिश करना है कि जब आप श्वास लेंगे तो आपको अपनी श्वासों में आवाज़ नहीं निकालनी है। इस प्रकार की आवाज़ नहीं निकालनी है। धीमी गति से श्वास लेनी है और धीमी गति से श्वास बाहर छोड़नी है। 30 से 40 राउंड कंटिन्यू बटरफ्लाई का अभ्यास करते हुए। इसका दूसरा वेरिएशन भी आप कर सकते हैं, दोनों हाथों से ये पकड़ा अपने घुटने और ऊपर नीचे, इसमें आपको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, श्वासों के साथ धीरे से, धीमी गति से, सजगता से। अब उसके बाद होल्ड करने हैं आसन को, स्थिर हो जाएं आसन में। आसन की परिभाषा ही यही है, स्थिरम सुखम आसनम। जिस भी पोस्चर में या जिस भी आसन में आप स्थिर हो जाएं वो आसन कहलाता है। चाहे आप बैठे हैं, चाहे आप बटरफ्लाई कर रहे हैं, आपकी श्वास, आपका मन, आपका शरीर, आपका ध्यान, आपका चित्त स्थिर है, उसी जगह प्रेजेंट है, तो आपका आसन स्थिर कहलाएगा। तो बिल्कुल शांत कुछ समय के लिए श्वास गहरी लंबी बटरफ्लाई आसन में। होल्ड करने के बाद रिलैक्स, वही दोनों पाँव सामने की ओर स्ट्रेट, दंडासन में, दोनों हाथ पीछे। गहरी लंबी श्वास, यौगिक ब्रीदिंग। पूरी श्वास भीतर, पूरी श्वास बाहर। अब अगले अभ्यास की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अपने दोनों पाँव को फिर पहले वाली स्थिति में ला जाएं, वापस शुकासन। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, आपको अपना जो दाहिना पाँव है उसको अपने बाहिने पाँव के ऊपर रखना है, जिसे हम अर्ध पद्मासन भी कहते हैं ये। ठीक है, पूर्ण पद्मासन। ठीक इसका जो अपोजिट लेग है उसको राइट पाँव के ऊपर रखना होता है। तो ये अर्ध पद्मासन है। अब इसमें क्या करना है, आपको अपने दोनों हाथों को सामने की ओर स्ट्रेट करना है ये। ठीक है, दोनों हाथों को स्ट्रेट कीजिए। अब यहाँ से क्या करना है, श्वास भरते हुए अपने फिंगर्स को मोड़ना है,
ध्यान रहे आपका अंगूठा अंदर की ओर होना चाहिए और श्वास छोड़ते हुए स्ट्रेच करना है अपने उंगलियों को। देखिए मेरी पांचों उंगलियां कैसे खुली हैं और मैं बिल्कुल आगे की ओर स्ट्रेच कर रहा हूँ अपनी उंगलियों को। देखिए ये श्वास भरें, श्वास छोड़ें, स्ट्रेच, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। ये 10 से 15 बार करने के बाद फिर मुट्ठी बनाएं और रोटेट कीजिए अपने रिस्ट को एक साइड, एक दिशा में दोनों रिस्ट को। अब कोई अभ्यास इस अभ्यास को गलत करता है, ये अपने दोनों हाथों को तो दोनों दिशाओं में घुमाते हैं, तो ये गलत अभ्यास है। आपको क्या करना है, दोनों जो हमारे रिस्ट हैं, मुट्ठियाँ हैं, उनको एक ही दिशा में घुमाना है। 1 2 3। अब दूसरी दिशा में 1 2 3। ठीक है, अब यहीं से दूसरा अभ्यास, यहाँ से श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को एल्बो को बेंड कीजिए पीछे, फिंगर्स को टच कीजिए अपने शोल्डर्स पे और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर स्ट्रेट। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, आगे, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें। अब यही अभ्यास आपको साइड में करना है, दोनों हाथ एल्बो को बाहर की ओर कीजिए, श्वास छोड़ें, साइड में स्ट्रेट कीजिए अपने एल्बो, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें। अब यही अभ्यास ऊपर नीचे, श्वास भरें ऊपर, श्वास छोड़ें नीचे, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। अंतिम अभ्यास, श्वास भरें, अंतिम राउंड, श्वास छोड़ें, रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे। अभी अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखिए, बिल्कुल रिलैक्स, श्वास गहरी लंबी भीतर बाहर। अब यहीं से अगला अभ्यास रोटेट करेंगे हम अपने दोनों शोल्डर्स को। ठीक है, यहाँ से अपने दोनों एल्बो को बेंड कीजिए, फिंगर्स को टच करना है अपने कंधों में। अब यहाँ से रोटेट करना है आगे से पीछे की ओर, श्वास यहाँ से श्वास भरी यहाँ तक। ठीक है, और पीछे से जब आप नीचे लाएंगे तो श्वास को छोड़ना है। इनहेल, ऊपर, श्वास छोड़ें, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब दूसरी दिशा में, ठीक है, पीछे से आगे की ओर श्वास भरें, श्वास छोड़ें नीचे, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। फिर से एक बार रिलैक्स, दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर, श्वास एक गहरी लंबी श्वास भीतर बाहर। अब यहाँ से अगला अभ्यास अपने गर्दन का। अब यहाँ से क्या करना है, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को सबसे पहले नीचे करना है, अपने चिन को लॉक करना है, अपने कंठ को, एक गड्ढा है यहाँ पे, इसको कंठ को बोलते हैं, यहाँ पे आपको टच करना है। ठीक है, अब यहाँ से श्वास भरते हुए धीरे धीरे से इनहेल, ऊपर आसमान की ओर देखना है, पूरा ऊपर, फेस अप, देन एक्सेल डाउन, श्वास छोड़ते हुए नीचे। सजगता रहेगी आपके कंठ में। इनहेल, एक्सेल, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। ये 10 बार इस आसन का अभ्यास करते हुए दूसरे आसन की ओर आपको बढ़ना है। अपने गर्दन को लेफ्ट एंड राइट आपको करना है। यहाँ से श्वास भरी, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड देखना है, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए। ठीक है, श्वास भरते हुए सेंटर में आना है वापस, और फिर श्वास छोड़ते हुए राइट साइड आपको देखना है। फिर अगेन इनहेल, फिर एक्सेल। सजगता आपके कंठ में रहेगी। ठीक है, कंटिन्यू करते जाएं हमारे साथ। फिर श्वास भरें सेंटर, फिर श्वास छोड़ें, फिर श्वास भरें, फिर श्वास छोड़ें, फिर अगेन इनहेल, रिलैक्स। 10 से 15 बार इस आसन का अभ्यास करते हुए अगले अभ्यास में बढ़ते हैं। यहाँ से नीचे करना है, अपने गर्दन को रोटेट करना है। ये देखिए, इनहेल एक बार दाहिने से बाहिने की ओर, फिर यहीं से
राइट से लेफ्ट की ओर, दोनों दिशा में आपको एक साथ घुमाना है, ठीक है। ये हम्म, फिर लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट। ध्यान आपके कंठ में, श्वासों का विशेष ध्यान। फिर अगेन इनहेल सेंटर में। फिर अपने दोनों हाथों को अपने घुटने के ऊपर, हथेली आसमान की ओर, पूरा शरीर रिलैक्स, आंखें बंद। फील करें अपने पूरे शरीर को। योग अभ्यास करने के बाद उस शांति को अनुभव करें, उस आनंद को अनुभव करें, उस हल्केपन को अनुभव करें अपने एक एक अंग में। श्वास गहरी लंबी होगी। मेरे साथ ओमकार का उच्चारण, श्वास भीतर ओ, ओ, ओ। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा की ओर, आपके हृदय के मध्य। परमात्मा का धन्यवाद, अपने माता पिता का धन्यवाद, अपने जीवन की एक नई शुरुआत। योग अभ्यास। हे शिव, अपने माता पिता को याद करें, उनके दर्शन करें और धन्यवाद करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे माँ प्रकृति, बहुत बहुत धन्यवाद। एक स्माइल आपके चेहरे में। धीरे धीरे से दोनों हाथों को घर्षण करें, अपनी हथेलियों को गर्म करें और अपने हथेलियों का स्पर्श आपके आंखों पे। धीरे धीरे से अपनी आंखों को प्रकाश की ओर ले आए। जी, यहीं पे समाप्त होता है हमारा आज का ये अभ्यास। अगर आप इस अभ्यास को रोज़ाना 1 या 2 महीने तक अभ्यास करते हैं तो आपको आपके शारीरिक, आपके मानसिक और आपके सामाजिक बहुत लाभ आपको प्राप्त होंगे रोज़ाना अभ्यास करने के बाद। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और जितना हो सकता है हर व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुंचाने का कार्य करें, क्योंकि योग हमारे लिए नहीं बल्कि इस दुनिया में हर एक मनुष्य के लिए है। तो अपना एक संकल्प, अपना एक पुण्य का काम इस वीडियो को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।